हैं और इन्होंने संकल्प लिया है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ सरसों का ऑर्गेनिक तेल जो है वो आपके घरों तक ये पहुंचाएंगे। अभी हाल ही में दोस्तों मैं आपको चाहूँगा कि एक आप वीडियो देखें, उस वीडियो से आपको एक शंका होगी। इस शंका का समाधान लेके आज सत्यम भंडारी जी हमारे पास में आए हैं। ज़रा इसको समझते हैं, पहले आप देखिएगा ये वीडियो। तो दोस्तों जो वीडियो आपने अभी देखी है उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि हरा रंग, जो ये हरा रंग है ये सरसों के तेल में कैसे आ जाएगा। सरसों का तेल तो पीला होता है या थोड़ा काला होना चाहिए। ये कढ़ाई में डालने के बाद सरसों का तेल जो है ये हरा किस प्रकार हो जाता है, ये एक दुविधा थी जिस पे पिछले 2-3 दिन से अलग अलग जितने विशेषज्ञ हैं उनके पास में बाक्षी गई, उन सब की राय हमने जानी, अलग अलग हमारे पास में विचार आए। लेकिन उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड विचार है वो सत्यम भंडारी जी ने जो दिया है, 1-2 हमारे और प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने ये दिया है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो विचार क्या है। ये जो कढ़ाई के अंदर इतना हरा रंग आया इसका क्या रीज़न हो सकता है। जी सत्यम भंडारी जी, तो सर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि सरसों का तेल जो है वो अभी तक माना जाता है कि वो कढ़ाई में डालने के बाद पीला होगा, काला होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि तेल को हम थोड़ा गर्म करें और वो हरा होने लग जाए? तो क्या ये किसी तरह की मिलावट है या क्या ये स्वाभाविक चीज़ है? इसके ऊपर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा कृपया करके बताएं कि क्या चीज़ आपने अनुभव में देखी है। देखिए, वाक्षी के लिए जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं तो हम सरसों भी तभी प्रोक्योर करते हैं, मतलब किसान से सरसों तभी खरीदते हैं जी, और उसी दिन उसको प्रोसेस करके बॉटल में पैक कर लेते हैं। ओके। तो सेम डे जब वो पैक होता है और कम तापमान पे वो प्रोसेस होता है तो आप देखोगे सरसों की जो फली होती है वो दाने और जो प्लांट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, सरसों की जो फली है और जो प्लांट भी है वो यूजुअली ग्रीन तरह का होता है। ग्रीन कलर का है। जी जी। और जी। हम सब ने स्कूलों में पढ़ा है कि प्लांट में एक पदार्थ होता है क्लोरोफिल। ठीक है। इससे वो अपना खाना बनाता है। ठीक है। और क्लोरोफिल का जो कलर होता है वो होता है हरा। जी जी। तो जब आप मशीन्स में, कोल्ड प्रेस्ड मशीन्स में या वुड प्रेस्ड मशीन्स में कम तापमान पे सीड को प्रेस करते हो, हाँ, तो जो क्लोरोफिल है वो उसमें अवेलेबल रहता है। ओके। तो ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स भी काम करता है, ये हमारे हेल्थ के लिए भी बढ़िया है जी। और जब ये क्लोरोफिल उसमें अवेलेबल है और ये कम तापमान पे क्या कहते हैं जला नहीं, जैसे कि हॉट एक्सपेलर में या जो हमारे आसपास की चक्कियाँ होती हैं जिनमें एक्सपेलर लगे हैं उनमें ये तेल उनमें ये तेल थोड़ा सा जल जाता है, क्लोरोफिल उड़ जाता है। जी जी। तो उसमें झांस भी कम आती है जी। और हरा रंग भी नहीं आता है। जी जी। और जी। हरा और पीला मिलके तेल काला बनाता है। रंग जैसे आप बेसिक देखोगे, जो सरसों का तेल बोतल में हमें काला दिखता है बहुत बार काला, हमारा तेल आपको ज्यादा काला दिखेगा। जी जी। तो उसका मेन कारण ये है कि पीला रंग हो गया तेल का जी, और हरा रंग है प्लांट का कलर जी, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है जी। तो उसको मतलब उन दोनों कलर मिलने से जो है वो हम ये समझ सकते हैं कि काला रंग आता है। बिल्कुल। ये जो दोनों तेल हैं ये कौन कौन से तेल हैं जो आपके ये हम लोग ग्राउंडनट का हमने तेल निकाला है। ये पूरा प्रॉपर पीला दिख रहा है। फार्मर प्रोड्यूसर का क्या कहते हैं कंपनी है झलकारी बाई, मौलानीपुर उत्तर प्रदेश में जी। तो उनके किसान मिलके ग्राउंडनट की खेती कर रहे हैं जी। और ये हमारा येलो मस्टर्ड ऑयल है, ये पीली सरसों का है। ये पीली सरसों का तेल है और इसमें भी आप देखेंगे थोड़ा सा हरापन है। क्योंकि एक बार देखते हैं जरा, अगर कुछ दिख रहा है तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि पीले के साथ हल्का सा हरा टच है जो थोड़ा सा आपको महसूस हो रहा हो। तो ये आप कह रहे हैं कि पीली सरसों में थोड़ा कम दिखता है, काली में ज्यादा हरा रंग मतलब दिख सकता है अगर पका रहे हैं तो। पीली जो सरसों है उसका जो रंग होता है वो पीला ही होता है। जी 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 जी। ठीक है, तो उससे जो तेल शुरू में निकलता है मतलब उसकी जो आप कह रहे हैं जो फसल है वो पीली ही होती है, पीली सरसों की। पीला दाना होता है। अच्छा, पीला ही दाना होता है। काली सरसों का काला दाना है और लेकिन वो फसल जो है वो हमें दिख रही है जब, तो वो हरी दिख रही है थोड़ी। तो आप एक चीज और देखोगे, गौर करोगे, शुरू में क्या होता है, सबसे ज्यादा हरापन आपको तेल में मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास दिखेगा। अच्छा। क्योंकि नई फसल आती है। जी जी जी। फसल थोड़ी बहुत कच्ची भी रहती है। अच्छा। इसका मतलब कच्ची से ये मतलब नहीं है कि उसमें तेल नहीं होगा या तेल की क्वालिटी खराब होगी, लेकिन अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे लिए ये हो सकता है कि मॉइस्चर के कारण थोड़ा सा तेल कम निकले, आउटपुट कम आए। ठीक है। तो वो फ्रेश जो क्या कहते हैं फसल होती है उसके कारण भी उसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे जुलाई, अगस्त, सितंबर में हरापन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके साथ ही अगर आप 1-2 हफ्ते इस बोतल को अलग भी रख दें, हाँ, या आप बोतल तेल को किसी क्या कहते हैं कटोरी में रख दें, आप देखेंगे धीरे धीरे वो क्लोरोफिल उड़ जाएगा,
फिर वही तेल जो आज हरा दिख रहा है वो कल को आपको पीला और थोड़ा सा वैसा रंग दिखेगा। आप इस तेल को 2 महीने बाद देखिए, 6 महीने बाद देखिए, तो तेल भी रखे रखे जो है वो बिना हरे की तरफ जा सकता है, पीले की तरफ जा ठीक है, और पीला हो जाता है। तो दोस्तों हमारे जो बेनिफिशियरी हैं उनकी तरफ से ये वीडियो आई थी जिसके अंदर हमने करा, और जो विचार सत्यम भंडारी जी ने दिया है, यही ऑर्गेनिक डाइट कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर अंकित जैन, बहुत विश्वसनीय सोर्स हैं हमारे, और उनके माध्यम से भी जो ऑडियो आई है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उनमें भी विचार यही था। तो क्योंकि 2 प्रोड्यूसर्स ने और दोनों बहुत ऑथेंटिक 100% ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स कैटेगरी में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि 2 का मत इस तरह से आ रहा है तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो बात कही जा रही है वो काफ़ी हद तक सत्य है। तो हम ये मानकर चले, फसल जब है सरसों की, जब निकलेगा सर सरसों, वो फरवरी में निकलना शुरू हो जाता है, फरवरी मार्च तक, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, आपको लग रहा है कि जून तक भी इस तरह के थोड़े बहुत केसेस अपने को दिख सकते हैं। सरसों अगर पूरी पकी नहीं है और अगर थोड़ी कच्ची रह गई है तो फिर हो सकता है जून में भी दिखे, बिल्कुल, नहीं तो अप्रैल मई में थोड़ा सा ज्यादा, मतलब हरा, मार्च अप्रैल में आपको इस तरह के केसेस ज्यादा दिखेंगे। वही सरसों या सरसों का तेल अगर हम रखा रहने दे 5-6 महीने तो उसमें से ये हरापन नहीं आता, लेकिन इसमें घबराने की